हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे पड़ोस में खाला शब्बो रहा करती थी। शहाब उनका बेटा था। इसकी बाजार में कपड़े की दुकान थी। एक रोज करीबी कस्बे से कुछ ख्वातीन कपड़ा खरीदने आए। उन्हीं में एक लड़की सायरा भी थी, जिसने खुद को चादर से ढांप रखा था। सायरा जब अपने लिए जोड़ा पसंद कर रही थी, इसके चेहरे से चादर सरक गई और शहाब ने इसकी एक झलक देख ली। झलक देखते ही वो इसका दीवाना हो गया। दिल में ठान ली कि शादी इसी से करूंगा। इसे हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगा। औरतें हसब जरूरत कपड़े खरीद कर चली गईं, मगर शहाब का सुकून खत्म हो गया। अब वो बहुत बेताब रहने लगा। बार बार उसी नकाब पोश हसीना की झलक नजरों में झिलमिला जाती और उसका करार खत्म हो जाता था। कभी कभी उम्र भर का एक लम्हा, किसी की कही हुई एक बात और किसी महविश की एक झलक इंसान को मजनू बना देती है। इसकी जिंदगी का मकसद और महवर बदल जाता है। दुनिया कुछ की कुछ हो जाती है। शहाब का अब कारोबार में दिल ना लग रहा था। इसका सारा ध्यान इस लड़की की तरफ था। दुकान पर जो लड़का मुलाजिम था, वो भन गया कि मालिक को दिल का मर्ज लाहिक हो गया है। इसने बातों बातों में चादर वाली हसीना का जिक्र छेड़ा तो शहाब के कान खड़े हो गए और वो इस गुफ्तगू को दिलचस्पी से सुनने लगा। दूसरे मुलाजिम लड़के को अरशद बता रहा था, वो चादर वाली लड़की जिसका नाम सायरा है, मेरी बहन के पड़ोस में रहती है। ये खाला शब्बो की बेटी है। माँ सिलाई करती है, तभी उनका गुजारा है और कोई कफील नहीं है। सायरा का वालिद फौत हो चुका है। ये मालूमात शहाब के लिए किसी खजाने से कम ना थी। इसे ये जानकर बहुत सुकून मिला कि जो हसीना इसके मन को भाई थी, वो एक गरीब बेवा की बेटी थी। अगर अमीर होती तो उसे हासिल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता, मगर गरीब की बेटी को अपनाने के लिए कुछ ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते। कुछ दिन सोच विचार के बाद मौसूफ शहाब ने माँ को एतमाद में लिया। दिल का हाल बयान करके दरख्वास्त की कि जाकर सायरा की माँ से रिश्ता तलब करो। माँ ने जवाब दिया, तुम शादीशुदा हो और बीवी तुम्हारी 8 बरस से रूठ कर मैके बैठी है। दूसरी शादी किसी कमसुन लड़की से करने के बजाय अपनी बीवी को मिना कर ले आओ। इसमें अल्लाह की खुशनुदी और तुम्हारी बेहतरी है। ऐसे दलाइल सुनने को वो कतई तैयार न था। माँ से उलझने लगा। तभी माँ को अंदाजा हो गया कि बेटा सायरा की खूबसूरती का असीर हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, उसे समझाना बेकार है। अभी वो इसी सोच में थी, क्या करे, किस तरह बेटे के दिल का करार ढूंढ लाए। बहू के मैके से चंद बुजुर्ग आए और इसरार किया कि आप लोग बहू को घर लाओ और इसे बिसाओ, वरना तलाक दे दो ताकि समन के वालिदैन इसकी शादी किसी और जगह कर दे। शहाब की बीवी माँ की रिश्तेदार थी और ये शादी इसने वालिदा की पसंद से की थी, ताहम बीवी से पहले दिन से ना बनी थी। वो उसे बसाना ना चाहता था। बात बात पर लड़ाई होती और वो बीवी पर हाथ उठाता था। फिर समन तंग आकर मैके चली गई। कई बरस गुजर गए, वो उसे लेने न गया। समन के वालिदैन शुरू में सुलह की कोशिश करते रहे और अब वो कहते थे, बसाना नहीं है तो तलाक दे दो, हमारी बेटी की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना करो। शहाब ने इन पैगामात का जवाब ना दिया तो वो लोग फैसला कुन बात करने आ गए। अब शहाब को हर सूरत फैसला करना था। सो उसने ठान ली कि अगर सायरा का रिश्ता मिल गया तो पहली बीवी को आजाद कर देगा। माँ ने बेटे की जिद मान ली और साथ वाले कस्बे रिश्ता तलब करने चली गई। इसने लड़की के घर की गुर्बत देखते हुए उनको 50,000 की पेशकश कर दी। गांव में रिवाज था, लड़का अमीर हो और लड़की का ताल्लुक गरीब घराने से हो तो शादी के अखराजात के नाम पर लड़के वाले लड़की के वालिदैन को माकूल रकम अदा करते थे। यूं रिश्ते के बदले गरीबों की माली मुआवनत हो जाती थी। यहाँ भी यही रस्म काम आ गई। सायरा की माँ ने रकम के बदले बेटी का रिश्ता देने पर आमादगी जाहिर कर दी और शहाब की झोली मुरादों के फूलों से भर गई। इसने पहली बीवी को आजाद कर दिया। दूसरे गांव जाकर सायरा को बया लाने का एहतमाम कर लिया। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। सोच भी ना सकता था कि इतनी जल्द और आसानी से इसे ये मनपसंद नई दुल्हन हासिल हो जाएगी। अब वीरान बेआब गया जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की मानंद गुजरने लगी। कीमती मलबूसात, जेवर और दीगर सामान आराइश से सायरा के सामने ढेर कर दिए, क्योंकि उसकी कपड़े की बड़ी दुकान थी और मालो दौलत की कमी न थी। सायरा भी अपने नसीब खुल जाने पर शादा थी। सहेलियां उसकी पुरतायुश जिंदगी पर रश्क करती थीं।
एक दूसरे से हसरत से कहती थी, नसीब हो तो ऐसा। शहाब बीवी को दिल और जान से चाहता था। ये बात सारे गांव में मशहूर थी कि सायरा को मजनू मिल गया है और शहाब ने जब से मनचाही दुल्हन पाली है, इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश अखलाक हो गया है। खुश अखलाकी और कारोबार में खुशहाली का चोली दामन का साथ होता है। शहाब ग्राहकों के साथ हलीमी और खुश अखलाकी से पेश आने लगा। कारोबार में इजाफा हुआ और जो मंदी चल रही थी वो ना रही। कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि सायरा के आने से शहाब की खुशहाली में इजाफा हुआ है। ये बात शहाब ने भी ज़हन नशीन कर ली और वो बीवी की चाहत में डूबा हुआ था। लोग उसकी पहली बीवी को याद करते तो उसे बदनसीब का लक़ब देते और दूसरी को खुश नसीब कहते। सभी दिन एक से नहीं होते। कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, कहावतें दुरुस्त होती हैं। एक रोज वो हो गया जिसका गुमान भी ना था। एक मामूली से वाक़ये ने सुकून गारत और आबाद घर को तहस नहस कर डाला। सायरा अपनी नंद के कंघी करके बाल संवार रही थी और सास चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। अचानक एक सदा सुनाई दी, चूड़ियां और परांदे ले लो, पाजेब खरीद लो। ये चूड़ियों वाला कभी कभी उधर फेरी लगाता था। कस्बे से आता, खास तौर पर जब किसी घर में शादी ब्याह की तकरीब नजदीक होती, ईद का मौका होता, इसे खबर होती कि अब कस्बे वालों को इसकी जरूरत है। घरों में सुहागनें लड़कियां भी इसकी सदा की मुंतजिर रहा करती थी, क्योंकि इसके पास जो माल होता वो यहाँ नहीं मिलता था। शहर से ख्वातीन की दिल पसंद अशिया खरीद कर लाता और गांव कस्बे में फरोख्त किया करता। जहां सायरा रहती थी, अव्वल तो बाजार कोई खास ना था। कुछ दुकानें थीं जिनमें ये माल मतलूबा दस्तयाब ना होता था। लिहाजा चूड़ियों वाले अपने टुकड़े में ये सामान भर कर सर पर रखे गांव गांव सदा लगाते और दरवाजे पर पर्दा नशीन ख्वातीन पसंद करके खरीद लिया करती थी। इस रोज भी जब मिट्ठू की सदा कानों से टकराई तो सायरा की नंद रहाना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और मिट्ठू को पुकारने लगी। वो ऐसी ही पुकार का मुंतजिर था। फौरन आकर दरवाजे पर बैठ गया और टोकरा ड्योढ़ी में रख दिया, जहां घर की ख्वातीन अपनी मनपसंद चीजों का इंतखाब कर सकती थी। दूसरी नंद बतूल ने टोकरे पर नजर डाली और पुकारने लगी, भाभी सायरा आना, देखो कैसी शानदार चूड़ियां हैं, आओ मुझे बताओ कौन सी लूं। सायरा ने सास की तरफ देखा जैसे इजाजत तलब कर रही हो। वो बोली, हाँ हाँ जाओ देखो और तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। ये चूड़ियों वाला कभी कभार ही फेरी लगाता है, जाने फिर कब आए। ईद करीब है, जो पसंद आए ले लो। नंद और भावज ड्योढ़ी में बैठकर टुकड़े से अपनी पसंदीदा चीजें उठा उठाकर एक जानिब ढेर करती जाती थी। उन्होंने चूड़ियां पसंद कर ली। फिर बतूल ने कहा, लाला हमको चूड़ियां पहना दो। उसने कांच की दर्जन भर चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहन ली। फिर वो सायरा से पूछने लगी, भाभी कैसी लग रही हैं चूड़ियां? बहुत अच्छी, जवाब मिला। तब वो बोली, तो आप भी पहन ले भाभी। सास ने कहा, हाँ हाँ दुल्हन, तुम्हारी पहली ईद है, दोनों कलाइयों में भरकर पहनो। सास की इजाजत पाकर उसने खूबसूरत लाल रंग की चूड़ियों का इंतखाब किया और मिट्ठू से बोली, ये पहना दो। उसने कलाइयां आगे कर दी और मिट्ठू ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर चूड़ियां चढ़ाना शुरू कर दी। इत्तेफाक से शहाब इसी वक्त घर पहुंच गया। इसने जो बीवी का हाथ गैर मर्द के हाथ में पाया तो इसको बहुत बुरा लगा। मिट्ठू को गालियां दी और उसका टोकरा उठाकर ड्योढ़ी से बाहर फेंक दिया। फिर सायरा को दुरुस्ती से खींचकर घर के अंदर ले आया। इस गैर मुतवक्के रद्दे अमल पर वो घबरा गई। शहाब धारने लगा, क्या ये तेरा यार लगता था? क्यों तूने अपना हाथ एक गैर मर्द के हाथ में दिया? इसके साथ ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा के आंखों के आगे तारे नाचने लगे। बोल, क्यों तूने गैर मर्द को अपने हाथ को छूने दिया? वो क्या बोलती, जबकि यहाँ की कुछ औरतें चूड़ियों वाले से चूड़ियां पहन लेती थी। खुद उसकी बहन ने भी थोड़ी देर पहले पहनी थी। जब बार बार शहाब ने एक ही बात गुस्से में दोहराई, क्या लगता था वो, क्यों हाथ पकड़ाया इसे, तो सायरा को भी गुस्सा आ गया। वो चीख पड़ी, हाँ यार लगता था, मिलने आया था मुझसे चूड़ियों वाला बनकर। ये सुना था कि शहाब गुस्से से पागल हो गया। उसने आओ देखा न ताओ बीवी को बालों से पकड़ लिया और इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गई।
तब वो मुंह से झाग उड़ाता घर से बाहर निकल गया। माँ और बहन की भी एक ना सुनी। 2 दिन बाद जब सायरा की हालत कुछ बेहतर हुई, सास ने कहा, बेटी शहाब तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी वो तेरे हाथ को किसी गैर मर्द के हाथ में देखकर बर्दाश्त न कर सका और गैरत में ऐसे कलिमात इसके मुंह से निकले हैं। इसकी बातों को दिल पर न ले, बेहतर है कि 2-4 रोज के लिए मैके चली जा। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुझे लेने आ जाएगा। यूं सास के कहने पर वो मैके आ गई। 2 रोज बाद शहाब घर आया और माँ से बीवी का पूछा। माँ ने कहा मैके गई है, ये ना बताया कि मैंने भेजा है। वो लाल बगूला हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर क्यों मैके चली गई। उसने घर से कदम निकाला कैसे? मैके जाना ही था, मैं खुद उसे छोड़ आता। इसी वक्त वो सायरा के गांव पहुंचा। सायरा ने सुना कि शहाब आया है, गुस्से में तो थी, फौरन बराबर वाले घर चली गई। सायरा की माँ को भी गुस्सा था। तभी उसने दामाद को बुरा भला कहा कि तुमने नाहक मेरी बेटी को इतना मारा। हालांकि वो बदचलन नहीं है और न किसी से इसका वास्ता है, फिर क्यों तुमने इसके साथ ऐसा सलूक किया है? जो हुआ सो हुआ, अब सायरा को मेरे साथ भेजो, मैं लेने आया हूँ। ऐसे तो हर गज न भेजूंगी, पहले गांव के चंद बुजुर्गों को लाओ, वो जमानत दे के आइंदा तुम सायरा पर हाथ नहीं उठाओगे तब भेजूंगी। इनकार सुनकर वो आपे से बाहर हो गया और सास को बुरा भला कहने लगा। शोर सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने सायरा की माँ की तरफदारी की, जिस पर दामाद ने अपनी सख्त सुबकी महसूस की, क्योंकि इस महल्ले में इस बेवा औरत की सभी इज्जत करते थे। वो शहाब के मुंह से बद कलिमात सुनकर खफा होने लगे। उन्होंने समझाना चाहा, मगर इस बंदे ने इस अमर को भी इहानत जाना। महल्ले वाले शहाब को मजबूर करने लगे कि अपने बुजुर्गों को लाओ, फिर सायरा को तुम्हारे हवाले करेंगे। शहाब तिलमिला कर रह गया। वो खाली हाथ वापस आया और गांव आकर अपने चंद दोस्तों के पास गया। सूरत हाल बयान की और उनसे मशवरा तलब किया। कुछ बदखा दोस्तों ने, जो आवारा किस्म के थे, इसको उकसाया कि तुम्हारी सास और उसके महल्लेदारों ने तुम्हारी बेइज्जती की है, गैरत है तो बदला लो। एक दोस्त ने कहा, जब किसी औरत से किसी गैर मर्द से ताल्लुकात हों तभी वो मैके में बैठ जाती है और शौहर लेने आए तो बहाने करती है। पता करो कहीं तुम्हारी बीवी के किसी गैर से मरासिम तो नहीं है। गरज ऐसे शक और शुबहात दिल में जागुजीन किए और शहाब का दिमाग घूम गया। दोस्तों ने सलाह दी कि बीवी शौहर के साथ वापस घर आने से इनकारी हो तो इसका बंदोबस्त कर देना चाहिए। यूं शहाब को साथ लिया और रात की तारीकी में सायरा की माँ के घर पहुंच गए। वो उनके घर की दीवारें फलांग कर सहन में आ गए। सर्दियों के दिन थे, माँ बेटी अंदर सो रही थी। आहट से माँ की नींद टूट गई। बेटी के सराहने 4 मर्दों को पाकर चीख निकल गई। उन्होंने आगे बढ़कर माँ का गला दबा दिया और हमेशा के लिए इसे खामोश कर दिया। ये मंजर देखकर सायरा बेहोश हो गई। उन्होंने इसे बेहोशी के आलम में उठा लिया और खेतों से दूर वीराने में ले आए। शहाब ने दोस्तों से दरियाफ्त किया, अब क्या करना है? वो कहने लगे, जो गैरतमंद करते हैं वही करना है। ये बदनाम हो गई है, बीवी बनाकर रखोगे तो लोग तुमको बेगैरत कहेंगे और जीने ना देंगे। ये कहकर वो जो कुदाल साथ लाए थे इससे गड़ा खोदने लगे। शहाब का दिमाग माऊफ था। इसकी कुछ समझ में ना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, सही हो रहा है या गलत। इतने में इसके 3 साथियों ने गड़ा खोद लिया। बेहोश सायरा को इसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भरने लगे और मिनटों में गले को पुर करके वो शहाब को साथ लेकर वापस आ गए। बदनसीब लड़की बगैर किसी कसूर एक मामूली बात पर जिंदा दरगोर कर दी गई। गांव के जाहिलों के नजदीक ये एक गैरतमंदाना और काबिल फख्र कारनामा था जो उन्होंने अंजाम दिया था। उधर जब सायरा की मां के कत्ल की खबर गांव वालों को हुई, घर के दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। महल्लेदारों ने कहा, ये काम सिर्फ और सिर्फ शहाब का है। फौरन पुलिस को इत्तला की और वो शहाब को गिरफ्तार करके ले गए। जो कुछ हुआ मां के रूबरू हुआ, लिहाजा वो बहुत गमजदा थी। बेटे से जेल में मुलाकात करने पहुंची और उसे बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या गजब किया। सास को नाहक मार डाला और बीवी को गायब करा दिया। आखिर तूने ऐसा उनके किस जुर्म पर किया? माँ, मैंने उजलत में खुद बीवी को बदनाम कर डाला था। किसी गैर मर्द के हाथों में उसने अपना हाथ दिया था। मैं इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका।
सब लोगों ने ये बात मेरे मुंह से सुन ली है, तो अब मैं कैसे उनकी जुबानें बंद कर सकता हूँ। ये लोग तरह तरह की गलीज कहानियां घड़ चुके हैं। हर शख्स गांव और कस्बे का बरमला कह रहा है कि शहाब की बीवी का चलन दुरुस्त न था, वो बदकिरदार औरत थी और उसके चूड़ियों वाले से ताल्लुकात थे। खुद शौहर ने रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गैरत का तकाजा यही है कि उसे मार दिया जाए। ऐसी बातें सुनकर मैं असल किस्सा किसी को नहीं बता सका। बताऊं भी तो लोग कब यकीन करेंगे। वो मुझे ही झूठा और बेगैरत कहेंगे। तभी मुझे यह कदम मजबूरन उठाना पड़ा। ना मैं सास को मारना चाहता था और ना सायरा को। ये काम मुझसे मेरे दोस्तों ने कराया है। क्या तुमने सायरा को भी मार दिया है? हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरी आंखों के सामने इसको जिंदा कब्र में दफन कर दिया और मैं उन्हें रोक ना सका, क्योंकि वो मुझे बेगैरत कहते और गांव में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। खौफ के मारे उसने ये भी ना बताया कि तुम्हारी बहन बतूल ने भी इसी मर्द से चूड़ियां पहनी थी। सारी हकीकत का माँ को पता था। इसमें बहू का कोई दोष न था, मगर वो गांव वालों की जुबानों को बंद ना कर सकती थी। बेटे की जान भी बचाना लाजिम था, बस उसे बेटे की हाँ में हाँ मिलानी पड़े। हर एक को यही कहना पड़ा कि इसकी बहू के इस शख्स से नाजायज मरासिम थे जो चूड़ियों वाला बनकर उनके दर पर आया था। शहाब बेटे ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो गैरत की वजह से सायरा का खून कर दिया। चंद साल जेल में सजा काट कर वो रहा हो गया, मगर उसके बाद किसी ने इस शख्स को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। इसको कलक था कि बीवी और सास के साथ उसने एक और हस्ती का भी खून किया है, और वो हस्ती इसकी बीवी के शिकम में परवरिश पा रही थी। अपने बच्चे का भी वो कातिल था। ये खलिश अब किसी पहलू उसे सुकून नहीं लेने देती थी। रिहाई के बाद कुछ दिन दुकान पर बैठा। दुकान गैर मौजूदगी में मुलाजिम चला रहे थे। उन्होंने काफी खसारा दिया। इस खसारे को शहाब पूरा नहीं कर सकता था। इसका दिमाग उलझा रहता। नौबत यहाँ तक पहुंची कि दुकान बंद हो गई और वो घर में बैठ गया। सारा दिन घर पड़ा रहता और सोचता रहता। इसे अपने जाहिल दोस्तों से भी नफरत हो गई। वो मिलने आते तो कहलवा देता कि घर पर नहीं है। रफ्ता रफ्ता उन्होंने आना छोड़ दिया। तन्हाई शहाब का मुकद्दर बन गई। इस शख्स को खबर थी कि यह अलमनाक वाकया महज इसकी तबीयत के उबाल से वकू पजीर हुआ। वो एक गुस्सावर, जल्दबाज किस्म का आदमी था, जिससे मोहब्बत करता टूट कर करता था, और जब बदगुमान होता तो फिर हकायक की परवाह नहीं करता था। शख्सियत की इस खामी ने घर उजाड़ा और उसके नाम 3 खून लिखे गए। अब वो रातों को जागता था। सायरा को याद करके रोता और पछताता था, मगर गया वक्त हाथ आता नहीं। सोच सोच कर जाग जाग कर वो दीवाना हो रहा। लोग कहते थे इसका दिमाग चल गया है, दिनों नहाता नहीं है, हफ्तों कपड़े नहीं बदलता है, खाना पीना नींद आराम सब भला दिया है। ऐसे में आंखें वहशत से उबली पड़ती थी। गुस्सा बेपनाह आता, बिला वजह लड़ने और झगड़ने लगता। गांव वाले सब ही कहते थे 3 कत्ल किए हैं तभी पागल हो गया है, इससे बच्चों कभी खून सर चढ़ गया तो हमको ही ना मार दे। किसी के बारे ऐसे ख्यालात पुख्ता हो जाएं तब लोग इससे दूर ही रहते हैं। वो शख्स मतूब ठहरता है तो और पागल हो जाता है, लोगों से घबराता है, वीराने में सुकून आता है। शहाब ने भी वीरानों में पनाह लेना चाहिए। वो मुस्तकिल कब्रिस्तान में बैठने लगा। जब लड़के वहां गुजरते, एक मैले कुचैले शख्स को किसी न किसी कब्र के पास बोबोड़ाते देखते तो पागल पागल कहकर पत्थर मारते और दौड़ जाते। शहाब इनको गालियां देता, जवाब में पत्थर मारता, उनके पीछे दौड़ने लगता। वो पागल ना था, गमज़दा था। कोई गमगुसार ना मिला और एहसास जुर्म ने उसको नफ्सियाती मरीज बना दिया। तब गांव के लोगों ने ऐलान कर दिया कि शहाब पागल है। कोई कातिल हो वो मुआशरे में समझ आता है, मगर जिसको सब पागल करार दे दे वो मुआशरे में नहीं रह सकता। लोग इसे मुआशरे से निकाल देते हैं। शहाब का अंजाम यह हुआ कि एक रोज रात के वक्त दीवानगी में नहर में छलांग लगाकर अपना खात्मा कर दिया। मगर गांव वालों पर यह सदाकत वाजे हो गई कि कभी इंसान को बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और न किसी मामले में किसी को कत्ल पर उकसाना चाहिए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।